Hello friends, this is Rajiv Gupta from MD Patel Institute of Physical Science and Research आनंद। अभी हम सिमेट्री टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 5 सिमेट्री एलिमेंट्स देखे थे, उनमें से स्टार्टिंग के 2 सिमेट्री एलिमेंट्स हम कंप्लीट कर चुके थे जो आइडेंटिटी और एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। अब हम तीसरा सिमेट्री एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं जो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। That third symmetry element is plane of symmetry। इसको सिंबल देते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा सिंबल से डिनोट करते हैं। क्या डेफिनेशन है इसका? एन इमेजिनरी प्लेन। कि इमेजिनरी प्लेन बोल रहे हैं, एक्चुअल में कोई प्लेन नहीं है, हम वहां पे इमेजिन करते हैं कि हम बाइसेक्ट करना है 2 पार्ट्स में किसी ऑब्जेक्ट को। एन इमेजिनरी प्लेन मतलब क्या है? 2 डायमेंशनल होगा, उसको हमको किसी ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। एन इमेजिनरी प्लेन विच बाइसेक्ट्स अ मॉलिक्यूल इनटू 2 हाफ पार्ट्स which are mirror images of each other is called plane of symmetry। ठीक है, एक मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करना होगा, 2 भागों में विभाजित करना होगा, जहां दोनों पार्ट्स एक दूसरे के मिरर इमेज हों, दर्पण प्रतिबिंब बने, तो वह प्लेन, जो इमेजिनरी प्लेन हमने अप्लाई किया है, वह प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। That plane is called plane of symmetry। अभी हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट इमेजिन करें, जैसे सपोज करो कि हम कोई रैंडम ऑब्जेक्ट ले लें। अब इस ऑब्जेक्ट में कोई भी रैंडमली आपने कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट लिया है, कोई बांका टेढ़ा मेढ़ा सा ऑब्जेक्ट है, इसको आप कहीं से भी आप डिवाइड करो तो ये 2 भागों में डिवाइड नहीं होगा, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर नहीं होगा। लेकिन थोड़े से जो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें ये वाली सिमेट्री मिलेगी। जैसे आप एग्जांपल लीजिए एक ट्रायंगल, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आप इसको यहां से डिवाइड कीजिए, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट के थ्रू ही पास आउट होगा। ज्यादातर हम देखते हैं सिमेट्री में जितने भी सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट के या किसी मॉलिक्यूल के सेंटर में से ही पास आउट होते हैं। तो यहां से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैसे डिवाइड होगा? आधा पार्ट ऐसा दिखाई देगा और दूसरा जो हाफ पार्ट है वो आपको ऐसा दिखाई देगा। अब ये दोनों पार्ट्स आप जब कंपेयर करेंगे तो ये दोनों पार्ट्स आपको एक दूसरे के मिरर इमेज दिखेंगे। बोथ पार्ट्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो प्लेन है, दिस प्लेन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यह प्लेन एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसी प्रकार आप कोई और ऑब्जेक्ट लीजिए, जैसे हम कोई स्क्वायर शेप ले लेते हैं, तो स्क्वायर में भी आप यहां से अप्लाई कर सकते हो, तो ये क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहां से डिवाइड कर सकते हो, दैट इज अगेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप यहां से डिवाइड कर सकते हो, दैट इज अगेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप इधर से भी डिवाइड कर सकते हो, वो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, दैट इज ऑल्सो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस प्रकार किसी ऑब्जेक्ट में एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट पॉसिबल है। मिनिमम एक हो सकता है और एक से ज्यादा कितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे एलिमेंट होएगा। जैसे हम वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल लें कि वाटर मॉलिक्यूल में कैसा शेप होता है इसका? वी शेप, बैंड शेप है,
पेन शेप मॉलिक्यूल, बी शेप। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हो। यहाँ से आप डिवाइड करोगे कैसा दिखाएगा कि ऑक्सीजन आधा यहाँ पे, फिर ये बॉन्ड और ये हाइड्रोजन। दूसरा पार्ट क्या है, ऑक्सीजन का दूसरा पार्ट ये और ये हाइड्रोजन। यहाँ पर ये प्लेन जिसमें आपने दोनों को दो भागों में डिवाइड किया है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। ये जो आधा पार्ट है, दिस हाफ पार्ट एंड दिस हाफ पार्ट बोथ आर मिरर इमेज, दोनों की दोनों मिरर इमेज हैं। तो इसमें ये वाला जो प्लेन है, दिस प्लेन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये वाला प्लेन यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। इसी प्रकार आप देखो कि इस H2O मॉलिक्यूल में, वाटर मॉलिक्यूल में एक ये वाला प्लेन भी है, दैट इज मॉलिक्यूलर प्लेन। देखो ये वाला प्लेन जो है, ये प्लेन ऑक्सीजन एटम को बीच में से कट कर रहा है, लेकिन दोनों हाइड्रोजन एटम्स को कट नहीं कर रहा बीच में से। दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन एटम का आधा हाफ पार्ट दूसरा इसी के आधे हाफ पार्ट का मिरर इमेज बन रहा है। लेकिन ये जो प्लेन है यहाँ पर, ये दैट इज मॉलिक्यूलर प्लेन। अगर आप इस H2O मॉलिक्यूल को ऐसा मानो कि ये प्लेन ऑफ द पेपर में उपस्थित है, तो ये वाला प्लेन भी कहाँ है, प्लेन ऑफ द पेपर में। तो इसमें ऑक्सीजन को भी ये आधा डिवाइड कर रहा है, इस हाइड्रोजन को भी और दूसरे हाइड्रोजन को भी, दोनों हाइड्रोजन्स को भी डिवाइड कर रहा है। तो दैट इज मॉलिक्यूलर प्लेन। जस्ट लाइक सैंडविच मॉडल की आधा पार्ट और नीचे का आधा पार्ट दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बने हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसी प्रकार से आप कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल हो गया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें हम प्लेन ऑफ सिमेट्री के कंसेप्ट को देखते हैं। फिर हम यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री के कंसेप्ट को किरैलिटी से जोड़ते हैं कि जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है उस मॉलिक्यूल में किरैलिटी नहीं होती, वो मॉलिक्यूल किरैल नहीं होता। तो उसको बहुत बार हम प्लेन ऑफ सिमेट्री से ही चेक करते हैं किरैलिटी को, किसी मॉलिक्यूल की किरैलिटी को, उसकी प्रकाश सक्रियता को, किरैलिटी को इससे चेक करते हैं। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्री का। अब यहाँ पे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिवाइड किया गया है तीन पार्ट्स में डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ दैट प्लेन, कि जो 2 डायमेंशनल प्लेन है उसकी डायरेक्शन क्या है, उसके बेस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है प्लेन ऑफ सिमेट्री को। या आप देख सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस horizontal plane of symmetry, vertical plane of symmetry and dihedral plane of symmetry। horizontal plane of symmetry सिंबल सिग्मा और ये बेस h, स्मॉल h, सबस्क्रिप्ट h दिया है, दिस h फॉर horizontal। vertical plane of symmetry sigma v, small v, that is subscript here, this v is for vertical एंड दिस सिग्मा डी फॉर डाईहेड्रल। 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया है बेसिकली, डिपेंड ऑन देयर डायरेक्शन। मीन्स वो अर्थ सरफेस के पैरेलल है या अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर है या किस टाइप का प्लेन है, उसके हिसाब से 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड डाईहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो पहले हम इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं कि फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, इट इज अ प्लेन, ठीक है प्लेन ही है, इट इज अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जनरली हम देखेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो प्लेनर मॉलिक्यूल्स में ऑब्जर्व होगा। प्लेनर मॉलिक्यूल्स, जैसे हमने देखा था बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल प्लेनर मॉलिक्यूल है। प्लेनर मॉलिक्यूल्स में जनरली ये प्लेन हमेशा ऑब्जर्व होगा, जो प्लेनर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो प्लेनर मॉलिक्यूल्स में क्या कह रहे हैं, अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर, ठीक है, अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने देखा था प्लेनर मॉलिक्यूल्स में प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इससे लास्ट लेक्चर में देखा था प्लेनर मॉलिक्यूल्स में प्रिंसिपल एक्सिस
उसके जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा दैट प्लेन इज कॉल्ड सिग्मा एच, वो वाला प्लेन यहाँ पर सिग्मा एच प्लेन कहलाएगा। या इसका एक दूसरी डेफिनेशन बोल सकते हैं, इट इज अ मॉलिक्यूलर प्लेन। जनरली मॉलिक्यूलर प्लेन होता है यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को कट करता है, उनके थ्रू आउट पास होता है। तो इट इज अ मॉलिक्यूलर प्लेन विच जनरली बाइसेक्ट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में वो कट करता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड प्लेनर मॉलिक्यूल है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड प्लेनर मॉलिक्यूल। यहां पे आप देखिए कि ये वाला प्लेन जो है मॉलिक्यूलर प्लेन, दिस मॉलिक्यूलर प्लेन, इसको मैं पूरा ऐसे फिल कर देता हूं, दिस प्लेन, दिस मॉलिक्यूलर प्लेन विच बाइसेक्ट ऑल द 4 एटम्स, चारों एटम्स बोरोन और 3 फ्लोरीन, चारों एटम्स को कट कर रहा है, मॉलिक्यूलर प्लेन है, प्लेन ऑफ द पेपर में उपस्थित है। तो ये वाला जो प्लेन है वो प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला हमने देखा था प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज CN-Z एक्सिस। दिस एक्सिस CN-Z, कौन सा CN? C3 एक्सिस। दैट C3Z एक्सिस उसके क्या है? परपेंडिकुलर। देखो 90 डिग्री पर है, तो ये 90 डिग्री पे जो प्रिंसिपल एक्सिस के 90 डिग्री पे होगा, जनरली वो वाला प्लेन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता है। और जनरली, या इसका दूसरा डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं, प्लेन विच इज हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस के हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा तो वो प्लेन क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जनरली प्लेनर मॉलिक्यूल्स में ऑब्जर्व होगा, ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड हो गया। अब आप देखोगे H2O मॉलिक्यूल हो गया, सपोज H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल में ये प्लेन होगा या नहीं? H2O मॉलिक्यूल को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं? ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड को तो ऐसे प्लेन में रखते हैं, लेकिन H2O को हम कैसे दिखाई देते हैं कि ऊपर ऑक्सीजन एटम और नीचे की तरफ हाइड्रोजन एटम, इस तरह से उसको स्टैंडिंग पोजीशन में रखते हैं। जितने भी ये वी शेप मॉलिक्यूल होंगे या पिरामिडल शेप मॉलिक्यूल्स होंगे इस टाइप के स्ट्रक्चर वाले, उनको हम इस तरह से वर्टिकली अरेंज करके देखेंगे, तो ऊपर ऑक्सीजन एटम, नीचे हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये जो C2Z एक्सिस होगा, ये इसमें एक ही टाइप का एक्सिस है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो नहीं होगा। इसमें दूसरे टाइप के प्लेन है, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पे नहीं है। मतलब BF3 मॉलिक्यूल में दिस प्लेन इज सिग्मा एच, लेकिन इसमें जो एक हमने ये प्लेन देखा था अभी और एक ये वाला प्लेन, ये दोनों की दोनों प्लेन सिग्मा एच नहीं है, दोनों की दोनों प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसीडर नहीं होते। ओके, अंडरस्टूड, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जनरली हमको हॉरिजॉन्टल प्लेन को प्लेनर मॉलिक्यूल्स में कंसीडर करना है, प्लेनर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वी शेप मॉलिक्यूल, पिरामिडल शेप मॉलिक्यूल्स, वहां पर इनको कंसीडर नहीं करेंगे। देन सेकेंड डेफिनेशन आती है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, नाम नहीं पता है इसका कि वर्टिकल प्लेन कैसा है, जो अर्थ सरफेस के वर्टिकल होगा, यानी अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। दिस इज पैरेलल टू अर्थ सरफेस, दिस इज परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस। तो क्या डेफिनेशन होगा? इट इज अ प्लेन, इट इज अ प्लेन विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, which is parallel to principal axis but perpendicular to earth surface, but perpendicular to earth surface is called as vertical plane sigma v, vertical plane sigma v। इसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल में। H2 मॉलिक्यूल में ये जो प्लेन जाएगा, दिस प्लेन इज पैरेलल टू C2Z axis, this plane is parallel to C2Z axis, and second plane हमने कौन सा ऑब्जर्व किया? ये वाला प्लेन, this plane is also parallel to C2Z axis। तो ये दोनों की दोनों प्लेन कैसे हैं? वर्टिकल प्लेन्स, दोनों की दोनों प्लेन वर्टिकल प्लेन्स होंगे। आप इसका स्ट्रक्चर को ऐसे ऑब्जर्व करो, ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, ऊपर ऑक्सीजन एटम होगा, यहाँ पर, यहाँ टॉप पे ऑक्सीजन एटम, नीचे दोनों हाइड्रोजन एटम्स। तो कौन सा प्लेन जाएगा? एक तो ये वाला प्लेन, दिस प्लेन इज सिग्मा वी, कौन सा?
दिस वन, ये वाला प्लेन सिग्मा वी कौन सा, ये वाला प्लेन। और एक प्लेन कौन सा जाएगा जब हमने इसको ऐसे रखा है, ये वाला प्लेन, दिस इज ऑल्सो वर्टिकल प्लेन। तो दोनों की दोनों यहाँ पे एक वर्टिकल प्लेन है, यहाँ कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है या डाइहेड्रल प्लेन नहीं है, दोनों के दोनों वर्टिकल। इसी तरह से आप देखो बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसमें भी वर्टिकल प्लेन्स हैं। बोरोन ट्राइफ्लोराइड ये तो हमने देख चुके, सिग्मा एच। अब यहाँ पे आप ये कंसिडर करो, ये वाला प्लेन, दिस प्लेन, दिस सिग्मा प्लेन इज पैरेलल टू C3Z एक्सिस, C3Z एक्सिस। अगेन देखिए ये वाला प्लेन, दिस प्लेन, दिस प्लेन, और एंड थर्ड वन दिस प्लेन। तीनों के तीनों प्लेन जो हैं वो C3Z जो प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पर उसके पैरेलल हैं या अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर हैं। तो ये तीनों प्लेन क्या कहलाएंगे, वर्टिकल प्लेन्स। इसका मतलब हमको क्या समझ में आता है कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड में एक तो सिग्मा एच प्लेन है जो हमने यहाँ देखा है, और दूसरा यहाँ पर इसके साथ में 3 सिग्मा वी प्लेन है। 1 सिग्मा एच प्लेन है बोरोन ट्राइफ्लोराइड में और 3 सिग्मा वी प्लेन है। इसी प्रकार से आप H2 में देखोगे तो 2 सिग्मा वी प्लेन है। ओनली 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और यहाँ पे टोटल 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 1 सिग्मा एच एंड 3 सिग्मा वी। ओके, अंडरस्टूड। दिस इज वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड थर्ड इज डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशंस। स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशंस जैसे कि हम ये मॉलिक्यूल्स देखते हैं, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशंस मींस इस टाइप के मॉलिक्यूल्स, जैसे स्टैगर्ड इथेन हो गया, स्टैगर्ड इथेन, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें आएगी। दूसरा इसका और सिंपल हम डेफिनेशन देखेंगे तो ये डेफिनेशन होगा अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लेन विच कंटेन्स द प्रिंसिपल रोटेशन एक्सिस। मतलब इसमें प्रिंसिपल रोटेशन एक्सिस होगा मॉलिक्यूल में, प्रिंसिपल रोटेशन एक्सिस, बट विच बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन 2 एडजेसेंट 2-fold एक्सिस। क्या बोल रहे हैं, बट विच बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन 2 एडजेसेंट 2-fold एक्सिस। 2-fold एक्सिस मतलब C2 एक्सिस, 2-fold एक्सिस, C2 एक्सिस, यानी कि 2 C2 एक्सिस, ठीक है। एक C2 एक्सिस सपोज यहां से जाता है, दिस इज C2 एक्सिस। एक C2 एक्सिस सपोज करो यहां से जा रहा है किसी मॉलिक्यूल में, तो इसके बीच में जो प्लेन जाएगा ये दिस प्लेन, ठीक है ना। अब आप ध्यान दो कि ये इस तरह से जो मैं दिखा रहा हूं ये एक्सिस है, और ये जो इस तरह से मैं दिखा रहा हूं वो प्लेन बता रहा हूं, ठीक है। ये इस तरह से प्लेन दिखा रहा हूं और ये एक्सिस, तो इसके बीच में से यानी दोनों जो C2 एक्सिस हैं उसके बीच में जो ये आपका ये बॉन्ड एंगल आ रहा है, इसको जो बीच में से कट करेगा, यानी दोनों C2 एक्सिस के मिडिल में से जो जाएगा प्लेन, वो प्लेन क्या कहलाएगा, सिग्मा डी। दैट प्लेन इज डाइहेड्रल प्लेन, दैट प्लेन इज डाइहेड्रल प्लेन। इसी तरह से आप कंसीडर, अब यहां पे ये ध्यान रखो कि ये जो C2 एक्सिस है, ये C2 एक्सिस यहाँ पे प्राइमरी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। ये C2 एक्सिस ये जो प्लेन ऑफ पेपर है इसके पैरेलल है, ये वाला एक्सिस नहीं है। जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर है ये C2 एक्सिस। हमेशा C2 एक्सिस, 2 C2 एक्सिस को जो प्लेन मिडिल में से काटेगा, जनरली आप उसको नाम दे देंगे सिग्मा डी प्लेन, डाइहेड्रल प्लेन। इसी प्रकार से आप देखिए यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, मैंने इसका न्यूमान्स प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है स्टैगर्ड इथेन का, स्टैगर्ड इथेन का न्यूमान्स प्रोजेक्शन है। ये जो एक्सिस है, दैट दिस एक्सिस इज प्रिंसिपल एक्सिस C3 एक्सिस, और इसके 90 डिग्री पे यहां से देखिए ये जा रहे हैं C2 एक्सिस। इसी प्रकार से
यहाँ से ये जा रहे हैं C2 एक्सिस, इसी प्रकार से यहाँ से जा रहा है ये C2 एक्सिस। तो ये जो दो C2 एक्सिस होंगे, ठीक है ना, दिस एंड दिस, दो C2 एक्सिस के बीच में से जो प्लेन जाएगा ये वाला प्लेन, ठीक है, दिस प्लेन, ये कौन सा प्लेन है, सिग्मा डी। दिस प्लेन इज सिग्मा डी प्लेन। अगेन थोड़ा सा इसको और क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर है स्टैगर्ड इथेन, ठीक है। ये आपका जो एक्सिस है वो C3 एक्सिस है, यहां पर C3 एक्सिस, ठीक है। अब यहां से जो आपके जा रहे हैं ये वाला एक्सिस होगा C2 एक्सिस। तो यहाँ पे क्या है, C3 और उसके 90 डिग्री पे C2 है। तो C2 भी कितने हैं, 3 है, 3 C2 है। तो यहाँ पे आप इसको रोटेट करके देखोगे तो आपको C2 एक्सिस मिलेगा। ये भी आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, C2 एक्सिस, और इधर से आप कंसीडर करोगे तो ये भी क्या है, C2 एक्सिस। अब दोनों दो C2 एक्सिस के बीच में से जो प्लेन जाएगा ये वाला प्लेन, इस प्लेन को क्या बोल रहे हैं हम, डाइहेड्रल प्लेन। वैसे हम देखते हैं कि जस्ट इस तरह के कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं, इक्लिप्स या स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशंस, वहां पे हम डाइहेड्रल प्लेन की बात करते हैं, डाइहेड्रल एंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो डाइहेड्रल एंगल की बात करते हैं तो वहीं पे डाइहेड्रल प्लेन की बात भी आती है। इसी प्रकार से हम एक स्ट्रक्चर और देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं PTCl4 कॉम्प्लेक्स, जो ये वाला प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। इसमें आप देखेंगे ये वाला एक्सिस जो होगा, दिस एक्सिस इज C4 एक्सिस, और यहाँ से जो एक्सिस जाएंगे वो C2 एक्सिस होगा, ये वाला भी C2 एक्सिस होगा। अब उसके यहाँ से भी जो एक्सिस जाएंगे वो भी क्या होंगे, C2 एक्सिस, और ये वाले C2 एक्सिस। पर यहाँ पे जो प्रिंसिपल जो मेन C2 एक्सिस हैं, दो टाइप के C2 एक्सिस हैं, जिसमें Cl PT और Cl में से जा रहे हैं, दैट इज C2, और Cl PT Cl में से जा रहा है वो C2 एक्सिस। और इसके बाद में एक एक्सिस ऐसे हैं, दो C2 एक्सिस जो कि ओनली प्लेटिनम एटम में से जा रहे हैं, हमको C2 डैश से बता देते हैं। ये C2 डैश टाइप के जो एक्सिस हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, मतलब इसमें 3 टाइप के एक्सिस हैं। एक तो C4 एक्सिस है, C2 एक्सिस है, और C2 डैश एक्सिस है। तो यहाँ पे जो C2 एक्सिस है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स के थ्रू जा रहा है, Cl PT Cl, दिस C2 एक्सिस, Cl PT Cl, दिस C2 एक्सिस, इन दोनों C2 एक्सिस के बीच में से जो प्लेन जाएगा, दिस C2 एंड दिस C2, इनके बीच में से जो ये वाला प्लेन जाएगा, दैट प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड समटाइम्स डाइहेड्रल प्लेन। डाइहेड्रल प्लेन, अगेन दिस प्लेन इज ऑल्सो डाइहेड्रल प्लेन। ओके, तो यहां पे ये बात की है। अब यहाँ पे ये वाले C2 कंसीडर नहीं करते हैं, इन C2 को कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर ये वाले जो प्लेन्स होंगे वो डाइहेड्रल प्लेन कहलाएंगे। और जो मेन जो C2 एक्सिस हैं, ये वाले C2 एक्सिस, नॉट C2 डैश, C2 एक्सिस, उनमें से जो प्लेन जाएंगे उनको वर्टिकल प्लेन्स बोल देते हैं। और ये वाला प्लेन जो है वो भी क्या होगा, वर्टिकल प्लेन, दैट इज ऑल्सो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो ये थोड़ा हम और एग्जाम्पल्स लेंगे बाद में तो और क्लियर होगा प्लेन ऑफ सिमेट्रीज के बारे में। हम कुछ कई एग्जाम्पल्स लेंगे। अभी इसका थोड़ा सा भी इसका डिस्क्रिप्शन हो गया है। पहले सभी सिमेट्री एलिमेंट्स कंप्लीट होने के बाद एग्जाम्पल्स लेंगे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनमें कौन से सिमेट्री ऑपरेशंस होंगे। हाँ, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है उसमें जो सिमेट्री ऑपरेशन है वो एक कंसीडर होता है, यानी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए एक ऑपरेशन। अगर किसी मॉलिक्यूल में 5 सपोज प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो उसमें 5 ऑपरेशन कंसीडर होंगे, टोटल 5 ऑपरेशन कंसीडर होंगे। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि सपोज ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आप अप्लाई करते हो तो ए और बी, आपको ये स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा जब प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आपने रिफ्लेक्शन अप्लाई करना है ऑपरेशन, ठीक है। हमने ये देखा, ये रिफ्लेक्शन ऑपरेशन करेंगे तो बी यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ए। फिर अगेन इसमें सेकेंड टाइम आप इसको यहीं से प्लेन अप्लाई करो, यानी रिफ्लेक्शन अप्लाई करोगे इसी जगह से, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर बी और यहाँ पर ए।
इट मीन्स आप देखोगे कि एक ही ऑपरेशन यहाँ काउंट होता है, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, सिग्मा एच हो, सिग्मा वी हो, सिग्मा डी हो, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, हमेशा इसमें एक ही ऑपरेशन काउंट होता है, क्योंकि जो सेकंड ऑपरेशन अगेन वहां अप्लाई करते हैं वो आइडेंटिटी मिल जाता है। देखिए ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हैं दोनों, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ए है और यहाँ बी है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, और ये दोनों स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, इक्विवेलेंट, तो एक ही ऑपरेशन काउंट होता है। तो इसके हिसाब से ये हम प्लेन ऑफ सिमेट्री बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम सेंटर ऑफ सिमेट्री का डिस्क्रिप्शन लेंगे। ओके, थैंक्स।